नर्सरी से लेके 10वीं 12वीं तक हमें ग्लोबल गुरुज नहीं पढ़ाए जा रहे। थर्सडे का दिन हमने प्योरली डेडिकेटेड डे विद ग्लोबल गुरुज। इन पर्टिकुलर दिन को थर्सडे गुरुवार करके, तो गुरु के दिन को आप ग्लोबल गुरुज के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़िए, जानिए। जो पुराना वाला एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हमारे सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स में, क्या उनके बेसिस पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि चाहे बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं बट हम पेरेंट्स को स्किल करके ये बोलें कि भाई ये इंजीनियर तो नहीं बन सकता लेकिन शायद ये डिजाइनर अच्छा बन सकता है। हो सकता है डिजाइनर अच्छा ना बने, तो आजकल तो मैंने देखा है कि किसी भी काम में ऐसा नहीं है कोई छोटा काम है बड़ा काम। कैटरीना कैफ स्कूल ही नहीं गई, उन्होंने पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं किया। शी इज टोटली जीरो इन स्कूल एजुकेशन। उनकी मदर जो कि सोशल वर्कर थी, अलग अलग सिटीज में रहना होता था, उन्होंने खुद से एज ए पेरेंट उस बच्चे को ट्रेन किया है। एंड वी कैन सी वेयर शी इज नाउ। कोरोना काल जब हम थोड़ा लॉक हो गए और थोड़ा अंदर का अपना इनर जर्नी के लिए गए, तो मैं भी शायद वैसे ही अपनी इनर जर्नी पे गया, तो मुझे लगा कि जो नृत्य करे बार बार वो बने हमारा संस्कार। तो 3-4 हजार साल से एक कहानी वो हमारे कल्चर को आज तक इम्पैक्ट करती है। दो भाई कैसे हो, हाँ, ये लक्ष्मण जैसा है भाई, ये राम जैसा। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा नीडेड है क्योंकि डेटा ओवर फ्लडेड है ऑन द इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। जिसका जो मन कर रहा है वो रील बना के भेज दे रहा है, तो बच्चे उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दें, उनको अपना आइडियल बना लेते हैं और जो एक्चुअल हमारे कल्चर है वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। एवरी फ्राइडे इज ए हाइव डे। उस दिन बच्चे सारा रियल लाइफ कनेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली जो उनका सीबीएसई लेड करिकुलम है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उस दिन सारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलेगा। यहाँ से इतना कल्चर ले पाए कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अगर अकेले घर में हैं तो मोबाइल यूज करने की जगह उनका टेक केयर करना, उनको पानी का पूछना, खाने का पूछना। हमारा एक ही इंटेंशन है कि हमारे बच्चे सेलिब्रेट करें लाइफ, कि खाना खाते वक्त हम अपने मोबाइल से बंद कर दें, खाने में क्या क्या खाएं, हेल्दी हो, न्यूट्रिशन वैल्यू वाला हो, ज़ोमैगो स्वीटी वाला नहीं हो। और वो टास्क होगा जिसमें उनको सामने आके प्रेजेंट करना होगा। अच्छा प्रेजेंटेशन होने पे मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दूंगा, तो बच्चे इस बात से खुश होंगे कि यार मेरे को ये मौका मिल रहा है कुछ ना कुछ सर्च करने का। तो वो स्क्रीन सेम हाथ में है, बस मैंने कंटेंट बदल दिया और कहने को हो गया तुम स्क्रीन 2 घंटा 2.5 घंटा यूज करते हो, उतने से ज्यादा तुम्हारे पास टाइम वैसे नहीं होता है। अगर ये टास्क करके आ रहे हो फिर आप क्लास में उसको प्रेजेंट कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इधर उधर का कहीं ना कहीं स्टडी की तरफ मोल्ड हो जाएगा। तो हमारी शिफाली में सबसे पहली इंटेंशन ये रहती है कि आप एक टाइम ब्लॉक करें, रिजर्व करें, बच्चों के साथ बातचीत करें। बहुत अच्छा। फिर बच्चों के साथ बातचीत करें, बच्चों के साथ किचन में साथ रहें, कभी फादर मदर के साथ मिलके काम करें। तो इस बार भी मेरे पास 8 फादर थे। हमारे कल्चर की एक चीज जो छूट रही थी, हम बड़ों को रिस्पेक्ट कैसे दें, वो शायद हमारे करिकुलम में नहीं आ रहा। हाय एवरीवन, आज मैं शिफाली पब्लिक स्कूल लुधियाना में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। व्हेन आई एंटर्ड इनसाइड स्कूल इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल नॉट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन व्हाट दे आर डूइंग। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ एंड जिनके साथ अब आज मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, एजुकेशन की लाइन में भी सीखा है और मैंने इनको स्कूल को क्रिएट करते हुए देखा है, कैसे इन्होंने छोटे लेवल से क्रिएट करते करते आज इस लेवल पे लेके आए हैं। एंड आपको बहुत ऑनेस्ट बात बताऊं, ये उस तरह से स्कूल चला रहे हैं जैसा मैं चलाना चाहता हूँ। अगर मेरे को टाइम मिले, मौका मिले स्कूल स्टार्ट करने का, द काइंड ऑफ स्कूल आई वुड बी रनिंग इन द फ्यूचर, ही इज रनिंग इन द सिमिलर वे। मैं चाहता हूं कि स्कूल्स में पढ़ाई केवल टीचर नहीं पढ़ाएं, बच्चे खुद क्रिएटिव एक्टिविटीज करें, खुद से लर्न करके आएं, खुद से असाइनमेंट बना के आएं, प्रोजेक्ट बना के आएं, खुद डिस्प्ले करें, सामने प्रेजेंट करें, दूसरे वाले बच्चे उनको सुने, लीडरशिप स्किल आए उनके में और रिस्पॉन्सिबिलिटी आए एंड कॉन्फिडेंस आए। इस तरह की चीजें मैं चाहता हूँ। और आज जिस जगह में बैठा हूँ इट्स अ काइंड ऑफ थिएटर, जहाँ पे एक बनियान ट्री, बरगद का ट्री लगा हुआ है, जो अलाइव ट्री ये लेके आए हैं कहीं से और जो इन्होंने वहां पे इंस्टॉल करा हुआ है। इंस्टॉल ही वर्ड यूज करूंगा क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लगाया, जिस तरह से वो कॉर्नर लग रहा है, इट्स रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा होने वाला है, एंड तक बने रहें। और जैसा आपको पता है हम एजुकेशन में वीडियो बनाते हैं, हमारा पर्पस है बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना, एजुकेशन की नई बातें समझाना, पेरेंट्स को कुछ ऐसा बताना कि बच्चों के नर्चरिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है, बच्चों को कुछ सिखाना कि उनको कहाँ पे जिम्मेदारी लेने की जरूरत है जिससे वो ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लीज बी ऑन द पॉडकास्ट टिल एंड। तो विशाल जी के साथ बात करता हूँ, इनका नाम विशाल जैन जी है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड आज बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो विशाल जी, मैं जब भी स्कूल आता हूँ मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन होता है।
मेरे को अपना वो बचपन वाला याद आ जाता है, जिस तरह से मैं स्कूल में जाता था। हम्म। आप डेली आते हैं और आपने मैंने देखा है ज़ीरो लेवल से यहाँ तक क्रिएट करा है। कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका, हर रोज़ के डेली एक्टिविटीज़ में? नरेंद्र जी, लाइक हमें शिफाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स को स्टार्ट किए हुए 40 इयर्स हो गए। और 40 इयर्स बैक, वन फाइन डे, माय मदर एंड फादर कोलेक्टिवली दे थॉट, हमारे जो एरिया में उस वक्त स्कूल्स नहीं थे, और उस सबर्ब एरिया था लुधियाना का, सुंदरनगर, और वहां पे उन्होंने स्टार्ट किया फिर ये शिफाली इंस्टीट्यूट, शिफाली पब्लिक स्कूल के नाम से। एंड देयर आफ्टर समवॉट अराउंड 10 इयर्स डाउन लाइन, फिर मेरी जो बेटर हाफ है डॉक्टर रोजी जैन, मैंने और डॉक्टर रोजी जैन ने, हमने फिर एक और ब्रांच स्टार्ट की, डे बोर्डिंग। और 20 इयर्स हो गए हमें शिफाली इंटरनेशनल यहाँ पे राहो रोड पे स्टार्ट किए हुए। आई थिंक फॉर मी इट इज लाइक सेलिब्रेटिंग डेली इन स्कूल, हुँ, डेली। सो मैं जब उठता हूं तो मेरे लिए अगेन होता है, वाओ, अगेन आई हैव टू कम टू स्कूल। मेरे को नहीं पता जितने भी क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं या बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग होंगे, वो भी शायद अपना दिन जो है वो शायद इसी तरह से निकालते होंगे, वाओ फीलिंग के साथ। तो शायद उसी भावधारा में मेरे को एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आती है जब मैं बच्चों से बात करता हूं। तो राइट, उनके करिकुलम को रोज निरंतर नेक्स्ट लेवल पे डिजाइन करना, सो दैट 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 एजुकेशन एंड करिकुलम शुड फिट with the life that we want to celebrate. So this is बहुत my only intention. बहुत अच्छा बताया और मैं आपकी बातों से और आपके आसपास के एनवायरनमेंट में स्टाफ के साथ मैं देख सकता हूँ कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं वो कोरिलेट हो रहा है। हम्म। भगवत गीता में मैंने एक कोट पढ़ा था, श्लोक तो मेरे को पूरा याद नहीं है, बस उसका एसेंस मालूम है हम्म। कि काम जो कार्य होता है या कर्म होता है वो अलग-अलग तरह से होता है। हम्म। तो जो एक्सीलेंस ऑफ वर्क होता है हम्म। वो इस तरह का काम है कि आपको करके खुद को आनंद आए। तो शायद आप केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप सोचते हैं कि समाज में कुछ ट्रांसफ़ॉर्म हो, लोगों को कुछ मिले। केवल अपने बारे में नहीं सोचना कि अपने लिए कुछ मिले। तो मैं देख पा रहा हूँ शायद आप इस तरह का काम कर रहे हैं, एक्सीलेंस के लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कैसी फीलिंग रहती है जब आप इस तरह से करते हैं? निरंजन जी, ऐसा है कि मैं जब पढ़ता हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। तो जब मैं हिस्ट्री के पेजेस को, पन्नों को पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि एक्सीलेंस की बात हम आज से 3000 साल पहले कर रहे थे। हमारे चाहे गुरुकुल्स में धनुर्विद्या थी, या कोई भी टीचर की ओबीडियंस था, या हमारे फिलॉसफी के अंदर कुछ हमारा इनपुट था, तो हमने जो भी अपने लिटरेचर के थ्रू कुछ चीजें कंपाइल की, ये सारी चीजों में आपको एक्सीलेंस का ऐसा टच मिलता है जो पूरे वर्ल्ड ओवर आज भी कोई इंसान एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहता है तो उसके सोर्स के लिए उसको वहां पहुंचना पड़ता है। राइट, जैसे अपनी गीता जी की बात, ट्रू, ट्रू। हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम जब डिजाइनर्स ने डिजाइन किया, शायद उस वक्त की जरूरत रही होगी, हमने एक पास मार्क्स क्राइटेरिया बना दिया। मैं कल ही बच्चों से बात कर रहा था स्कूल में, क्योंकि हमारे एनुअल एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। तो हमने पास मार्क्स क्राइटेरिया फॉलो कर लिया। वो कहीं कहीं 50% है, कहीं 40, फिर 33, कहीं कहीं तो एग्जामिनेशन में 25% भी पास मार्क्स है। हुँ, हम एक्सीलेंस की तरफ जाना ही नहीं चाहते। हुँ, हमारा बहुत बड़ा एक लॉट, हुँ, इवन पेरेंट्स का, कहीं ना कहीं टीचर्स का, कुछ बच्चों को डिमार्क कर देता है कि आप खाली बस पास हो जाओ। हुँ। वही हमारी एक्सीलेंस वाली पाथवे छूट जाती है, वो छूट जाता है। निग्लेक्ट हो जाती है। बिल्कुल सही। तो मेरा मानना है सबसे पहले तो हमें ये सोच से, इस भावधारा से ही बाहर आना पड़ेगा कि पास मार्क्स लेने हैं। हमें काम ही एक्सीलेंस के लिए करना चाहिए। ट्रू। वो बच्चों से जो मैंने कल बात की वो यही थी कि क्या हम किसी ऐसे सर्जन से अपने बच्चे की, अपने माँ बाप की सर्जरी करवाना चाहेंगे जिसके 33% मार्क्स आते हो? राइट। उसको मेजर पार्ट अपनी सर्जरी का पता ही नहीं हो, उसने पास ही किया हो सर्जरी को। हुँ, हुँ, किसी ड्राइवर से ऐसा ड्राइव करवाना चाहेंगे जिसने खाली ड्राइविंग का पार्शियल या पास मार्क्स लायक ही अपना लाइसेंस लिया हो, हुँ, और उसको ड्राइविंग का लाइसेंस दे दिया जाए कि 60 लोगों की बस लेके पहाड़ी रास्ते पे चले जा क्योंकि तूने पास कर लिया बस? हुँ, हम एक्सीलेंस की गेम बच्चों को ट्रेन करें, हुँ, हम एक्सीलेंस की गेम टीचर्स को बताएं, हुँ। हम एक्सीलेंस की ही गेम पेरेंट्स को बताएं, एक्सीलेंस ही हमारे प्रिंसिपल्स अपना बेंचमार्क निकले। लेकिन एक्सीलेंस हो कितना? मेरा मानना है अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट है, मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, मेरे को 1000 के 1000 को 100 में से 100 खेलना सिखाना चाहिए। राइट। नॉट ओनली choosing a few
4 और 5 एंड टेलिंग देम कि ये पिनकल के लिए 100 में से 100 के लिए तैयार है, बाकी नहीं है। जो लेफ्ट ओवर है तुम तो खाली पास ही हो जाओ। जो नहीं भी शक्ति रखता उसको भी समर्थ देते हुए एक बार खेल 100 में से 100 के लिए होना चाहिए, एक्सीलेंस के लिए होना चाहिए, जैसा आपने कहा। बहुत बढ़िया विशाल जी, बहुत अच्छा बताया। मैं एक जगह पे स्टार्टिंग से अपने चाइल्डहुड डेज में देखता हूँ, अभी भी एजुकेशन सेक्टर में हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर बच्चा सेम नहीं हो सकता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी में जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो मेडिकल में जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर पाएंगे यार, वो डिजाइनिंग में जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, स्पोर्ट्स में ही जाएंगे। तो स्कूल इस एरिया में कैसे काम करता है? अ, मेरा ये मानना है वो एक इनर इंस्टिंक्ट है, मेरा सोल है, मेरा सोल किस तरफ में झुकाव मेरा किधर हो जाता है। मैंने कुछ एक पॉइंट्स बनाए हैं अपने करिकुलम में, वेदांता संस्कारशाला के, उसको मैंने नाम दिया बेंट। मेरा झुकाव, मेरा बेंट किस तरफ है, वो मेरा बेंट मैं अर्ली चाइल्डहुड में शायद नहीं पहचान सकता। जी। ऑन गोइंगली मेरे को अलग अलग चीजें टेस्ट करने में दी जाए, मेरे लिए बफे सजाया जाए। पेरेंट्स का, टीचर का, गवर्नमेंट का, हम सब का काम ये है कि करिकुलम में उनको ऐसे ऐसे बफे करियर के रूप में सजाने को मिले, इंटर्नशिप के रूप में मिले, स्किल कौशल, आजकल बोध कौशल के नाम से सीबीएसई ने कुछ इंट्रोड्यूस किया। सीबीएसई बहुत कमाल की चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा है। राइट। डाउनलाइन स्कूल्स में प्रिंसिपल, टीचर, एचओडीज, पेरेंट्स, हमारा अब होना चाहिए कि हम पैशनेटली उसको एज इट इज फॉलो करें। राइट। तो अगर वो सिस्टम आ जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए भी इजी होगा उस चीज को बहुत ही बढ़िया। अभी थोड़ा शायद डिफिकल्ट हो रहा होगा उस तरह से कि हम 100 मार्क्स वाले बच्चे को भी सक्सेसफुल बना पाए और 40% वाले मार्क्स वाले को भी सक्सेसफुल बना पाए, अभी शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा। नरेंद्र जी, मेरी जो अभी तक की एक्सपीरियंस निकली लाइफ की, मेरे को समझ में आता है कि हम सब बच्चों को सब चीजें परोस दें, उसका जायका क्या है वो बहुत जल्दी बताना शुरू कर देगा। हमें तब तक थोड़ा वेट करना है कि वो अपना जायका बता दे, और वो अपने जायके में करे, उसको धकेला ना जाए, उसको पुश ना किया जाए किसी आईआईटी के लिए या किसी क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए। तो हर इंडिविजुअल का एक अपना टेम्परामेंट है, अपना बेंट है, जो मैंने पहले वर्ड बोला, तो अपना झुकाव है, अपना जायका है। वो अपने जायके के अनुसार अपने आप चल पड़ेगा। बस बाकी के हम सब लोग उसको नर्चर करने में, उसको सपोर्ट सिस्टम देने में, उसको चीजें प्रोवाइडर बनने में मदद करें। That's it. मैंने कई सारे बच्चे देखे, आपकी कंटिन्यूएशन में बोल रहा हूँ, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है बट दूसरे कामों में बहुत अच्छे हैं। मतलब ज्यादातर अगर ऐसे होता है। हाँ, मतलब मैं देखता हूँ वो अगर सोशल मीडिया पे भी जाते हैं तो जिस तरह से वो सोशल मीडिया को ऑपरेट करते हैं, गेमिंग में जाएंगे जैसा गेम खेलते हैं, मैं आईआईटी से पास आउट होने के बाद भी वैसा गेम नहीं खेल पाता जैसा वो खेलते हैं। इसका मतलब मुझे लगता है आईक्यू तो है, लर्निंग स्किल तो है, लेकिन इस वाले डायरेक्शन में नहीं है, दूसरे वाले डायरेक्शन में है। तो क्या आज के जो पुराना वाला एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हमारे सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स में, क्या उनके बेसिस पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि चाहे बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं बट हम पेरेंट्स को स्किल करके ये बोलें कि भाई ये इंजीनियर तो नहीं बन सकता लेकिन शायद ये डिजाइनर अच्छा बन सकता है। हो सकता है डिजाइनर अच्छा ना बने, तो आजकल तो मैंने देखा है कि किसी भी काम में ऐसा नहीं है कोई छोटा काम है बड़ा काम है। मैं बहुत सारे ऐसे ठेकेदार को जानता हूँ जो कहने को वो छोटा काम होता है लेकिन दे आर अर्निंग मोर देन इंजीनियर। तो अगर हम बच्चे को वो जिस लेवल का कैलिबर है उस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो क्या ये पॉसिबिलिटी आज के सिस्टम में है या नहीं है? देखिए, मैं कल ही अभी देख रहा था एक डॉक्यूमेंट्री, कैटरीना। हम अक्सर कहते हैं कि ये +2 पास है, इसने ग्रेजुएट नहीं किया, इसने स्कूल यहां तक पढ़ाई की। कैटरीना कैफ स्कूल ही नहीं गई, उन्होंने पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं किया। शी इज टोटली जीरो इन स्कूल एजुकेशन। उनकी मदर, क्योंकि सोशल वर्कर थी, अलग अलग सिटीज में रहना होता था, उन्होंने खुद से एज ए पेरेंट उस बच्चे को ट्रेन किया है, एंड वी कैन सी वेयर शी इज नाउ। मेरे को समझ में आता है कोई भी बच्चे का अपना बेंट है, उसका अपना स्किल सेट है, उसको टाइमली अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी इंडिविजुअल गुरुज के पास, कोच के पास भी ट्रेन करते हैं, या कई बार हमने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, वर्ल्ड क्लास पर्सनैलिटीज भी मेरे पास हैं जिन्होंने किसी से भी ट्रेनिंग नहीं ली, खुद ही अपने आप प्रैक्टिस कर करके इवॉल्व हुए। राइट। पहले जैसे लोग बीच पे नाचते हुए फुटबॉल की जगह नारियल पे कंधों पे उसने टॉपल करते हुए भी कमाल करके दिखाया, एंड ही वाज ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर देयर। तो मेरे को समझ में आता है, आप उस इंसान को खुला भी छोड़ दोगे, जहां पे उसका झुकाव है, जहां पे उसका रुझान है,
जहां पे उसका जुनून है और उस जुनून का जहां पे उसको सुकून है, उसमें अपना बेस्ट इनपुट लगा देगा। पेरेंट्स को, टीचर्स को, हम लोगों को खाली उस बच्चे को वहां तक छुअन करवानी है जहां वो पहचान जाए, एक अपने स्पेस आप को। प्रोवाइड करना है बस जहाँ पे एक वो grow कर स्पेस सके। प्रोवाइड करना है। परफेक्ट, That's it. परफेक्ट, बहुत अच्छा। आपने अभी अपने एक दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बोला है, वेदांत पाठशाला, वेदांता संस्कारशाला। वेदांता संस्कारशाला, इसके बारे में बताओ थोड़ा। अह, मेरे लिए भी बहुत सारे और लोगों के लिए ऐसा हुआ कि कोरोना काल जब हम थोड़ा लॉक हो गए और थोड़ा अंदर का अपना इनर जर्नी के लिए गए, तो मैं भी शायद वैसे ही अपनी इनर जर्नी पे गया, तो मुझे लगा कि जो नित्य करे बार बार वो बने हमारा संस्कार। जी। तो जो भी बच्चों को, किड्स आर लाइक मंकीज, और उनके अंदर जो कैपेसिटी है वो हनुमान जैसी है। वो सूर्य को भी मुख में ले ले वैसा वाला ताकत रखते जी, हैं। जी। हमें बस वो मंकी से हनुमान तक का जो जर्नी है बच्चे को इवॉल्व करवाने में, जो भी चीजें नित्य दें, जो नित्य करे बार बार, वो बने हमारा संस्कार, वो हमारा संस्कार बन जाएगा। जी। अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी बन सकता है। तो क्योंकि डॉक्टर रोजी जैन इन्होंने अपना पीएचडी थीसिस कर रहे थे, तो हमने उस दौरान फिर काफी चीजें, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन दिनों में सब लोगों से बातचीत करते करते हमने प्लान किया, व्हाई नॉट टू क्रिएट ए करिकुलम जिसमें क्या नित्य बार बार बच्चों को परोसा जाए, जिससे लाइफ सेलिब्रेटिंग हो जाए, जिससे लाइफ और एकम्प्लिशिंग हो जाए, जिससे लाइफ और कंट्रीब्यूटिंग हो जाए, जिससे लाइफ अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए एक बैलेंस्ड फेज में डिजाइन कर पाए। ऑब्वियसली हमारी सरकारों ने भी ऐसा प्लान किया, बट उनके पास एक और बड़ा बर्डन होता है कि पैन इंडिया, गांव से लेके शहर, मेट्रो और टीयर 1 टीयर 2 सबको बैलेंस करके उन्होंने ऊपर उठाना है। जी। तो मैंने उसी सोच को और प्रैक्टिकल शेप देते हुए, हमारे कल्चर की एक चीज जो छूट रही थी, हम बड़ों को रिस्पेक्ट कैसे दें, वो शायद हमारे करिकुलम में नहीं आ रहा। हम टीचर को रिस्पेक्ट कैसे दें, वो शायद हमारे कहीं करिकुलम में नहीं आ पा रहा था। हम सच्चाई कैसे बोले, सच्चाई की जीत होती है, ऐसी चीजों पे विश्वास रख सके, दृढ़ विश्वास रख सके। इंटेग्रिटी क्या चीज है, कम्युनिकेशन क्या चीज है, बोलचाल की भाषा में आदर सम्मान क्या चीज है, अगर मेरे दोस्त भी है, दोस्त का सम्मान कैसे करना, आदर कैसे करना, घर में मेहमान आ जाए, गली पड़ोस में कैसे। तो इन सबको देखते हुए मैंने उनको संस्कार का नाम देते हुए 64 संस्कारास, 52 वीक्स के लिए 52 संस्कारास और 12 महीनों के लिए 1 महीने का एक लीड संस्कारा, 64 संस्कारास कंपाइल किए, जो न्यू एज मॉडर्न स्टूडेंट को मिलने चाहिए और वो ग्लोबल सिटीजन की तरह। इट्स नॉट अबाउट इंडियन किड, हाँ, कोई भी बच्चा कहीं पे भी है वर्ल्ड में, उनको ये होना ही चाहिए, ऐसी चीजें सोचते हुए। उसमें उसकी अपनी पर्सनल हेल्थ भी आती है, अपना पर्सनल हाइजीन भी आता है जी। क्योंकि हेल्थ और हाइजीन पे हमारे पास 1-2 चैप्टर या 1-2 पैराग्राफ ही है। तो मेरे को लगा इस पे थोड़ा और ज्यादा काम होना चाहिए, जो नित्य करे बार बार वो बने हमारा संस्कार। तो ऐसा देखते हुए एक वेदांता संस्कारशाला हमने करिकुलम डिजाइन कर लिया। So this curriculum can be directly introduced to school and colleges. ऐसे है? It's not for colleges as such. I can think over it. क्योंकि कॉलेज में आके थोड़ा और टेक्निकल स्फेयर बढ़ जाता है, वहां पे लाइफ स्किल्स के साथ साथ, और क्योंकि बच्चों को परफेक्शन के लिए जाना है, तो मेजरली अभी जो हमने कहा वो इवन गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, प्राइवेट स्कूल्स के लिए, रेजिडेंशियल बड़े लग्जरी स्कूल्स के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। सो ये किस तरह से होगा? ये एडिशनल टॉपिक होगा या एक लेक्चर इंट्रोड्यूस करा जाएगा डेली का, या वीकली लेक्चर होगा? किस तरह का प्लान करा है आपने? सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मतलब जो चीजें मिस हो गई हैं, बहुत बार घर में नहीं कर पाते, मैं भी अपने बच्चों के साथ नहीं कर पाता। बहुत बार कभी वीक में संडे को याद आता है कि यार ये रह गया यार, साथ में रोज रोज खाना खा रहे थे, 3 दिन से साथ में नहीं खाया, तो वो मिस हो जाता है। तो जिस तरह से आप बोल रहे हो, साउंड बहुत अच्छा कर रहा है। इंट्रोड्यूस कैसे करने वाले हैं? इंट्रोड्यूस इन द सेंस, हमने हर डे को एक डेडिकेटेड डे डिजाइन कर दिया। जी। मंडे इज डेडिकेटेड फॉर दिस, लाइक एवरी फ्राइडे इज ए हाइव डे। उस दिन बच्चे सारा रियल लाइफ कनेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली जो उनका एक सीबीएसई लेड करिकुलम है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उस दिन सारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलेगा। तो ऐसे ही सैटरडे संडे हमने डेडिकेटेड बना दिया संस्कारशाला डे। तो संडे को बच्चा घर पे है, तो घर में जो हमने पहले दिनों में संस्कार सिखाए हैं, ये हमने एक डेडिकेटेड हॉल बना दिया, एक स्पेस क्रिएट कर दी
जहां मूवीज के थ्रू, थिएटर के थ्रू, कहानियों के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, कोई ना कोई गुरुज आ जाएंगे, वो अपनी लाइफ बायोग्राफी सुनाएंगे। इन सब चीजों के थ्रू जहां जितना बच्चा एनलाइटन हुआ, उन एक वैल्यूज को सैटरडे संडे में वो अपने होम ग्राउंड पे अप्लाई करेगा। तो सैटरडे संडे इज ए संस्कारशाला डे। परफेक्ट। सो इज इट मेड ओनली फॉर स्टूडेंट और पेरेंट्स एज वेल? क्योंकि जो मैं देख पाता हूँ विशाल जी, वो ये है कि बच्चा सीख के जाता है, हाईली मोटिवेटेड होता है, एंड पापा ने सपोर्ट नहीं करा। पापा ने बोला कि ये क्या सीख के आए हो, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि उनका हो सकता है कल्चर डिफरेंट हो, थिंकिंग डिफरेंट हो। पापा ने थोड़ा सा भी डिमोटिवेट करा, मम्मा ने थोड़ा सा भी डिमोटिवेट करा, तो हमने बहुत सारा सिखाया था, वो कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, वो वहीं पे रह जाता है। सो ये अटेम्प्ट केवल बच्चों की तरफ है कि पेरेंट्स को साथ में लेके चलने वाले हैं? वेरी ट्रू। क्योंकि अगर हम लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जी। वी कैन ट्रेन के प्रिंसिपल, वी कैन ट्रेन टीचर्स, एचओडीज, देन जितने भी स्कूल के ग्रुप कैप्टन्स हैं वो ट्रेन कर दिए जाएंगे, स्कूल के स्टूडेंट्स ट्रेन कर दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये संस्कारशाला का जो एक्चुअल प्लेग्राउंड है वो उनका घर है, यस। तो उनके घर में जो भी स्टेक होल्डर्स है, दादा दादी है, मम्मी जी, पापा जी, है, और जॉइंट फैमिली है, चाचा चाची है, हमारे यहाँ यूनिट भी बहुत ज्यादा है। तो हमें बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि हमें सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। ट्रू। तो उनके लिए हमने उनके साथ छोटे यूनिट्स में 200 के बैच में एक एक पेरेंट्स के ग्रुप को इनवाइट करना शुरू किया। सो पीपी लेड गुड पेरेंटिंग टॉक्स डॉक्टर रोजी लेते हैं, समटाइम्स वी आर हैविंग सम अदर स्पीकर्स आल्सो। वो सारी बातचीत करते हुए नाउ वी आर एंगेजिंग पेरेंट्स एज वेल इन दिस एज पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स, कि इतने दिन इतने घंटे ये चीजें आप संभालेंगे संस्कारशाला के घर में, एंड दे आर कोऑपरेटिंग। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव मूव है, बहुत पॉजिटिव मूव है। मुझे नहीं पता था आप ऐसा काम कर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव मूव है और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा नीडेड है, क्योंकि डेटा ओवर फ्लडेड है ऑन दी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। जिसका जो मन कर रहा है वो रील बना के भेज दे रहा है, तो बच्चे उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, उनको अपना आइडियल बना लेते हैं और जो एक्चुअल हमारे कल्चर है वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा है। तो जब आप पेरेंट्स को बुलाते हैं तो दे आर अलाइनिंग विद यू, और सम ऑफ देम आर लाइक रिजिड के ये कैसे होगा सर, ये तो पॉसिबल नहीं No, है। no, it's an open platform. ओके। इट्स ऑल ओपन प्लेटफॉर्म, सारे ओपन, हम ओपन माइक घुमाते हैं, वो टॉक सो लेते दे हैं। आर शेयरिंग, इट्स यू आर टॉकिंग एंड दे आर शेयरिंग इंटरेक्टिव एंड टॉक, ओके। एंड इमीडिएटली खत्म होने के बाद हम उनको फीडबैक फॉर्म के लिए भी बोलते हैं। दे गिव अस फीडबैक आल्सो। उन फीडबैक्स के ऊपर हम फिर से काम करते हैं। देन नेक्स्ट डे और आफ्टर अ वीक जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, अगेन मेरी बच्चों से इंटरेक्शन होती है। सो कलेक्टिवली सिंगल यूनिट, सो वी गेट फीडबैक फ्रॉम देम आल्सो। राइट। थोड़ा सा और, क्योंकि पॉडकास्ट जो लोग सुन रहे होंगे हो हम्म सकता है वो हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ पाए, डायरेक्टली ना जुड़ पाए, हम्म कुछ चीजें उनको और समझ में आ जाएं, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे व्यूअर भी इस बात को सुने। जी तो जी। उसमें ब्रॉडली अगर थोड़ा थोड़ा बोलें तो क्या क्या पॉइंट्स कवर होते होंगे? नॉट ऑल, क्योंकि आप सारा नहीं बता सकते, मैक्रो लेवल पे थोड़ा सा बताएं क्या क्या कवर करते हैं हम। देखिए, आर इंटेंशन इज कि हम पेरेंट्स, और हमारा एक ही इंटेंशन है जी। कि हमारे बच्चे सेलिब्रेट करें लाइफ। ट्रू। इसके अलावा तो मेरे हिसाब से किसी भी पेरेंट की कोई भी और इंटेंशन नहीं होगी। हम टीचर्स की भी सेम ही है। हाँ, तो उसमें फिर हम लोग एक गलती शायद कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि शायद ये जो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है, हम्म। और वो क्योंकि पूरे सोसाइटी में, पूरे कल्चर में, पूरे हमारी कायनात में, हम ह्यूमन बीइंग्स में प्रिवेल कर रही है कि जब मनी आ जाएगी तो शायद सेलिब्रेशन हो कभी किसी जाएंगे। दिन खुश हो जाएंगे हाँ, जब कुछ तो हो जाएगा। मैं बच्चे के लिए अगर सारा दिन सुबह से शाम दौड़ूंगा, जी। भागूंगा, जी। और ज्यादा कहीं से पैसा बटोर के ले आऊंगा, हौजरी के पीस बना के, टूल फैक्ट्री में काम करके, या टूल फैक्ट्री खड़ी करके, किसी भी काम से, तो मैं और पैसा बटोर लाऊंगा, तो शायद मेरे बच्चे परिवार खुश हो जाएगा, सेलिब्रेट करने लगेगा। फिर कभी कभी हमें लगता है कि हम नेटवर्क और कर लें, मैं किसी पावर होल्डर के साथ जाके बैठ जाऊं, उसको अपना क्लब में ले आऊं, उसका कार्ड उसके ले लूं, या अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर लूं। तो वही मनी, पावर, इन सब चीजों को अगर मैं एक्यूमुलेट कर पाऊंगा, और इस सब चीजों में हमारा उन बच्चों के साथ साथ छूट जाता है। जी। इस सब भागा दौड़ी में, जीवन की आपाधापी में, क्या छूट गया क्या पास रहा, वो सब कुछ करने के चक्कर में जिस बच्चे के लिए कर रहे थे, जी। उसके साथ अपना कनेक्ट कम हो जाता है या खत्म ही हो जाता है। पावरफुल तो पावरफुल। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मेरे साथ शेयर करते हैं जी। कि बाय द टाइम आई कम बैक तो मेरा बच्चा सोया होता है, और जब मैं सुबह जाता हूं तब वो भी सो रहा होता है। तो कई कई बार हफ्ता हफ्ता हमारी बच्चों के साथ आपस में बातचीत नहीं होती। तो हमारी शिफाली में सबसे पहली इंटेंशन ये रहती है कि आप एक टाइम ब्लॉक करें, रिजर्व करें,
बच्चों के साथ बातचीत करें। बहुत अच्छा। फिर बच्चों के साथ बातचीत करें, बच्चों के साथ किचन में साथ रहें, जी। कभी फादर मदर के साथ मिलके काम करें। तो इस बार भी मेरे पास 8 फादर थे जिन्होंने कहा मैं किचन में काम करना शुरू कर दिया है, वाह! एंड मदर्स आर रियली हैप्पी वाह! कि अब हमारे साथ ही काम करते हैं और खाना बनाने में भी हेल्प करते हैं, हमें अच्छा लगता है। और इसी तरह से फिर उनको कुछ डाइनिंग हैबिट्स की बात की है हमने कि खाना खाते वक्त हम अपने मोबाइल्स बंद कर दें, जी। खाने में क्या क्या खाएं, हेल्दी हो, न्यूट्रिशन वैल्यू वाला हो, जोमैगो स्वीटी वाला नहीं हो। तो ऐसी हेल्थ के ऊपर, अपना टाइम के ऊपर, बच्चों के साथ लव एंड बॉन्डिंग कनेक्ट के ऊपर, और सबसे ज्यादा कि हम लोग अपनी इनर पीस के लिए क्या करें और क्या करें, ताकि हमारा फैमिली यूनिट, हमें हमें अपने अपने परिवार, अमृत परिवार बनाने हैं दोबारा से। जी। हमारे अमृत परिवार रहे हैं परिवार, जी। उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम ओपन माइक के साथ पेरेंट के साथ बातचीत करते हैं। जी। समटाइम्स दे आल्सो कम अप विद वेरी गुड आइडियाज। जी। वो भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आते हैं हमारे पास। जी। मैं सुन पा रहा हूँ कि स्कूल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इट्स हम्म नॉट ओनली अप टू स्टूडेंट्स। हम्म वी आर होल्डिंग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे टीचर्स खुश रहें, हमारे प्रिंसिपल खुश रहें, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे कम से कम इस बात को समझ पाएं कि यहाँ से इतना कल्चर ले पाएं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अगर अकेले घर में हैं तो मोबाइल यूज करने की जगह उनका टेक केयर करना, उनको पानी का पूछना, हम्म खाने का पूछना। तो अगर हम इतना सिखा पा रहे हैं तो एज ए स्कूल आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर रहे हैं, ये मैं सुन पा रहा हूँ। रियली मजा आ रहा है आपके कॉन्वर्सेशन में, बहुत अच्छा, थैंक यू डियर। बहुत बढ़िया। एक और विशाल जी इंपॉर्टेंट एरिया है जिसपे मैं हमेशा वरीड भी होता हूँ और मैं डिस्कस भी करता हूँ, और वो है डिस्ट्रैक्शन। मैं मतलब देख पा रहा हूँ यहाँ शानदार बच्चे हैं, ये ऐसे बच्चे हैं कि अगर ये अपने पे आ जाएं, अपना पूरा टाइम फोकस्ड होकर स्टडी के ऊपर लगा दें, दे कैन डू वंडर्स। लेकिन वो नहीं कर पा रहे, और वो है डिस्ट्रैक्शन। तो अगर एज स्कूल आप इस चीज को संभाल पाएं, इसको ठीक कर पाएं, तो शायद चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। तो क्या इस एरिया में कुछ कर पा रहे हैं सो दैट आपके पास मान लो 5-6 घंटे के लिए बच्चा है, हम्म घर चला गया, वो फिर दोबारा से मोबाइल यूज कर रहा है, पापा का ले लिया, मम्मा का ले लिया, कभी कभी तो थोड़ा बड़ा होता है पेरेंट्स खुद का मोबाइल दे देते हैं कि बेटा आप यूज करो। सो ये अवेयरनेस पेरेंट्स तक जा पा रही है, ये बच्चे को समझ में आ पा रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब ना करना, इस पे कुछ कर पा रहे हैं क्या? देखिए, कोरोना काल के पास ना, पहली बार शायद ह्यूमन मैनकाइंड या मेरे को अपनी लाइफ में पहली बार मौका मिला था जी। कि मैं देख पा रहा था कि हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो गए हैं। मेरे पास मेरा कमरा, मेरा बेड रह गया था, जी। और अब मैं बाकी बाहर की चीजों को नहीं ऑब्जर्व करके खुद को ऑब्जर्व कर पा रहा था ज्यादा वक्त। सभी ने किया जी। उस दौरान, और अभी पिछले कुछ सालों में मैंने भी देखा कि मैं फेसबुक पे एडिक्ट हो गया। मैंने भी खुद को चेक किया कि मैं सारा वक्त, उसके बाद मैंने फेसबुक तो बंद कर दिया जिद में आके कि नहीं चलाऊंगा, मैंने डिलीट ही कर दिया फोन से कि रहेगा तो बजेगा, जी। तुम बजाना ही नहीं है तो बंद ही कर दो। ठीक है। थोड़े दिन के बाद मैंने इंस्टाग्राम पकड़ लिया, तो अब मैं इंस्टाग्राम पे वो फेसबुक से भी ज्यादा टाइम लगाने लग गया। ज्यादा कलरफुल है। अच्छा, ज्यादा कलरफुल है, उसके लॉजिस्टिक्स भी जल्दी पकड़ते हैं, जी। वो जल्दी जल्दी हमें समझ लेता है, हमारे मन मुताबिक चीजें देता है, उसका राइट। और पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, कंटेंट भी अच्छा आ रहा जी। है, जी। मन मुताबिक आ रहा है। जी। तो मेरे आवर्स और एडिक्शन और बढ़ गए। जी। बट आई कैप्चर्ड माई सेल्फ दैट आई एम एडिक्टेड। हम्म। ये देख पाना अपने आप में बहुत मेरे लिए अचंभा था कि मैं देख पा रहा हूं कि मैं भी एडिक्ट हो गया हूं, हम्म। और मैं देख पा रहा हूं कि मैं इससे बाहर, इसकी इंस्टाग्राम की चुंगल से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। हम्म। एंड इट टुक मी लॉट ऑफ स्ट्रगल। राइट। So at the age of 50, being an enlightened fellow, if I am not able to come out of this grab of Instagram and these Right. things, राइट। how can I talk to my kids Perfect. who is only 8 and 10 and 12 and 14? नॉट पॉसिबल, उनका ब्रेन अभी इतना ज्यादा रेजिलिएंट, इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया Hmm. कि इस चीज से बाहर आ पाए। राइट। So I can see that I'm wasting time. राइट। Now I am creating certain norms for that. तो जो जो चीजें भी हम कर पा रहे हैं, मैं अभी बच्चों को भी नहीं बोल रहा हूं कि टोटली बंद कर दो। जी। हम कह रहे हैं फूड के वक्त बंद कर दो, राइट। अपने योगा टाइम निकालो उसके लिए बंद कर दो, थोड़ा सा अपना प्रेयर का टाइम निकालो उसके टाइम पे बंद कर दो, जब आप अपना रूम टाइडी करोगे उतने टाइम के लिए बंद कर दो। इन टोटलिटी मैं लेके आ रहा हूं पकड़ के, हम उनसे 6-8 घंटे उनको टास्क दे देके टास्क में ऑक्युपाइड रखेंगे तो ये कम हो ये जाएगा, खुद ब खुद कम हो जाएगा। बंद नहीं होगा। जी। बंद करने के लिए हम इनको कुछ अब नई चीजें डिजाइन कर रहे हैं जी। जिनको इनको प्रोडक्टिव टास्क देंगे। ठीक है। अदर देन दैट, तो अगर मेरे को किसी मंकी के हाथ से बनाना लेना है, एप्पल लेना है, तो मैं उसको बनाना शो करके और उसका एप्पल स्विच ओवर करवाऊंगा। जी। नाउ वी आर ट्राइंग इनटू दैट मोड नाउ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैंने क्यूरिकुलम डिजाइन करा, आपके कंटिन्यूएशन में बोल रहा हूँ।
कि बच्चों को स्क्रीन यूज करने की आदत है, हम्म, तो अगर मैंने उनको सिखाना है कि कंपनीज कैसे ग्रो करी, लेट्स से हम्म, 10th क्लास के बच्चे को सिखाने का एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, हम्म, कंपनीज कैसे ग्रो करी हैं, तो मैं उनको दूंगा टास्क कि आप एप्पल के बिगिनिंग होने से लेके आज तक की जर्नी देख के आओ, हम्म, आप उनका टोटल रेवेन्यू देख के आओ, हम्म, कंपनी का कितना मार्केट कैप है वो देख के आओ। तो जब ऐसे ऐसे टास्क उनको दूंगा तो वो टास्क होगा जिसमें उनको सामने आके प्रेजेंट करना होगा। अच्छा प्रेजेंटेशन होने पे मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दूंगा, तो बच्चे इस बात से खुश होंगे कि यार मेरे को ये मौका मिल रहा है कुछ ना कुछ सर्च करने का। तो हम्म, वो स्क्रीन सेम हाथ में है, बस मैंने कंटेंट बदल दिया और कहने को हो गया तुम स्क्रीन 2 घंटा 2.5 घंटा यूज करते हो, उतने से ज्यादा तुम्हारे पास टाइम वैसे नहीं होता है। अगर ये टास्क करके आ रहे हो फिर आप क्लास में उसको प्रेजेंट कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इधर उधर का कहीं ना कहीं स्टडी की तरफ मोल्ड हो जाएगा। तो हम्म, ये करें तो शायद कुछ हद तक बेटर हो। जी, विशाल जी एक और चीज मैं बचपन से तो नहीं कहूंगा, जब से एजुकेशन लाइन में आया उसके बाद से जैसे इंसाइट मेरे को आई, मेरे को समझ में आना शुरू हुआ कि बच्चा जीरो से इनफाइनाइट तक ग्रो कर सकता है। मैं आज भी इस बात को फर्म बिलीवर हूं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा एक लेवल तक ग्रो करता है, या तो बैक हो जाता है या वहीं रुक जाता है, उससे आगे नहीं जा पाता। तो स्कूल इसमें और क्या कर सकते हैं जिससे हम उस कल्मिनेशन को टच कर पाए, हर बच्चा वहां पहुंच पाए। देखो आज के टाइम पेरेंट्स के पास एक बच्चा या दो बच्चे होते हैं, बड़े फेथ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो ये सोचते हैं कि आप जैसे इतने अच्छे स्कूल में डालते हैं, एंड कई बार वो बच्चा उतना विजनरी नहीं हो पाता, उतना लाइट नहीं देख पाता और कहीं तक जाने के बाद वो रुक जाता है या बैक गियर डाल के बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। सो ऐसा क्या और करा जा सकता है कि हम हर बच्चे को किसी तरह से ग्रो करा पाए? हर बच्चा टॉप पे नहीं जा पाना, हम्म। लेकिन हाँ उसको वो बना पाए जो जो बनने के लिए वो इस दुनिया में आया ये है। जो आज आपने मेरे से 7वां सवाल पूछा था ना, राइट, ये वही चीज उसी का एक्सटेंडेड, वहां पे जहां पे हमने रुका था राइट, वहीं से आगे है राइट। कि वो जो पास मार्क्स की गेम ना खेल के जी, हर बच्चा जब एक्सीलेंस की गेम खेलेगा, अपने 100% देने की, इनपुट देने की गेम खेलेगा, जी, और वहां पे टीचर्स और हम सब लोग मिलके करिकुलम में कुछ ऐसी चीजें डिजाइन कर दें। एक कुछ चंद एक लोग हैं जिनको हमने नाम दिया है कि ये ग्लोबल गुरुज है। जी, वो तुम्हारे देश के, मेरे देश के, तेरी बाउंड्री के, मेरे धर्म के, एक गेम के या एक क्रिएटिव वर्ल्ड के गुरु नहीं है। ये लोग ग्लोबल गुरुज है। जी, वो उन्होंने कोई भी काम किया है परफेक्शन का काम किया जी, है। जी, अगर हम उन गुरुज की लिस्ट भी बच्चों तक पहुंचा देते हैं, पेरेंट्स तक पहुंचा देते जी, हैं, एंड स्टिल शुड स्टार्ट लाइक उनकी बायोग्राफी को पढ़ना, सुनना और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा समझना, उनका फॉल, उनका राइज, उनके डिस्ट्रैक्शंस, फिर उनकी फाइनल अचीवमेंट्स, जी, एंड व्हाट पर्टिकुलर ट्रेट्स दैट मेक देम ग्लोबल गुरु। जी। हमारी किसी एनसीईआरटी की किताबों में या पढ़ाई में नर्सरी से लेके 10वीं 12वीं तक हमें ग्लोबल गुरुज नहीं पढ़ाए जा रहे। बहुत 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 पावरफुल। मतलब जो आप बोल रहे हो मेरे को अंदर से हंसी आ रही है, ये लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढता रहता हूँ जो मेरे जैसे हैं, वो मुझे कम मिलते हैं। मैंने भी सोचा है मैंने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसे लोगों को डिस्प्ले करूंगा, चाहे वो डिस्प्ले के माध्यम से हो, बच्चा कम से कम आएगा जाएगा तो समझेगा कि ये पर्सनालिटी कौन है, इनका कहाँ से बिगिन हुआ, इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट करे, ये क्या क्या पहुंचे। तो जिन गुरुज की आप बात बोल रहे हैं, कई बार ऐसे एनलाइटेंड लोग जिन्होंने हमारे प्लेनेट को बहुत कुछ दिया है, अगर हम उनके बारे में डिस्प्ले करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी को डिस्प्ले करते हैं, शायद उतने में भी बच्चे को बहुत कुछ मिल जाता है। तो हम आपका भी शायद ऐसा ही मानना है। हमने वेदांता संस्कारशाला में, जैसे जी, मैंने बोला, फ्राइडे इज ए हाइव डे, थर्सडे का दिन हमने प्योरली डेडिकेटेड डे विद ग्लोबल गुरुज। वाओ! इन पर्टिकुलर दिन को थर्सडे, जी, गुरुवार जी, करके, तो जी, गुरु के दिन को आप ग्लोबल गुरुज के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़िए, जानिए, वाओ! और फिर पूरी जो भी वहां से ऑब्जॉर्व किया जी, उस पूरी चीज में अपना जनून लगा दें, तो आपको गारंटेड वहां से पूरा भर भर के सुकून मिलेगा। आपके जनून में आपका सुकून मिलेगा। मज़ेदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को नया। अच्छा, इसके अलावा जो आपने अभी बताया मेरे को वो तो समझ आया। बाकी स्कूल में क्या है जो डिफरेंट और कर रहे हैं आप जो मेरे को नहीं पता, जो लोगों को नहीं पता? बिकॉज़ मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, वो दुनिया को पता होना ज़रूरी है सो दैट डिफरेंट स्कूल ओनर अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें अगर वो अच्छा समझते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो उसको देखते हैं, वो लर्निंग ले सकते हैं किसी न किसी तरह से। यहाँ बच्चा भेजना तो सबके लिए पॉसिबल उन्हीं के लिए हो पाएगा जो आपके सराउंडिंग में होंगे, 2, 4, 5 किलोमीटर में। बट अगर एक कोई दिल्ली से देख रहा है हमारे पॉडकास्ट को,
तो वो समझ पाए कि ये भी पॉसिबल है, इसको भी इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं जानना चाहता हूँ हमेशा कि स्कूल्स में क्या-क्या डिफरेंट हो रहा है? तो आपके स्कूल में ऐसा कुछ और है जो मेरे को नहीं पता? मेरे को स्कूल के बारे में अगर मैं बोलूं कि हमारे यूनिक फीचर्स जी, क्या हैं, मैंने भी एक दिन अपने टीचर्स की मीटिंग ली, मैंने उनसे जानना चाहा, मैं क्या हमारे में यूनिक क्या है। जी, हम भी वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, जी, तो लेट अस ट्राई एंड क्रिएट समथिंग दैट इज वेरी यूनिक। राइट। तो मेरे को समझ में आया, पहले हमें अपने इसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी कि गर इम्तिहान ना होते तो कौन करता तख्ती काली, गर इम्तिहान ना होते तो कौन करता तख्ती काली, कौन माँ देती धक्का, कौन बाप देता गाली। जी, और ये इसके सारा सम अप करके लास्ट में हमने इसका पोएम को मैंने कंक्लूड किया था कि हमें बहुत आगे जाने के लिए बहुत पीछे जाना होगा। हुँ, तो जो हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग कल्चर थे, बहुत बड़ा पार्ट जो था, मतलब लाइक 98% पॉपुलेशन को ट्रेन, जैसे कैटरीना कैफ की मदर नहीं, खुद ही मदर ने ट्रेन किया, तो सारा ट्रेनिंग माँ बाप दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई और परिवार और मोहल्ला, यहां पे होता था। जी, हमने वो अड़ोस पड़ोस में मिलना बंद कर दिया। हुँ, हमने घर परिवार में अपने अपने कमरे में टीवी लगा लिए। जी, हमने एक एक कमरे के अंदर में अगर 3 लोग बैठे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपनी अपनी स्क्रीन वॉच कर रहे हैं, तो सबका एक दूसरे से कनेक्ट खत्म हो गया। सो वेदांता संस्कारशाला को, दिस इज पावर्ड बाय वेदांता संस्कारशाला। जी, तो शिफाली जो पावर्ड बाय वेदांता संस्कारशाला है, हम सारा वही बेस्ट ऑफ पास्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारा एज इट इज पास्ट पेस्ट कर दें, कट एंड पेस्ट जी, 2026 में, जो भी हमारी अच्छी चीजें हैं ट्रेडिशंस में, जिनको भी अपने अच्छे संस्कार बोल सकते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें ट्रेडिशंस भी चाहिए, साइंस के साथ साथ हमें संस्कार भी चाहिए। तो इन सभी चीजों को अमेलगमेट करते हुए हम एक सेलिब्रेटेड लाइफ अपने परिवार के साथ अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बना सकते हैं। यही हमारी यूनिकनेस है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये इस जगह पे हम बैठे हैं, बड़ी सुंदर सी लग रही है, जी आपने जी। बहुत ध्यान से और क्रिएटिविटी के साथ बनाया है और एक अच्छी बात, मैं शू बाहर निकाल के आया। आप में से यहाँ कोई शू लेके नहीं आता। जी जी। थोड़ा-सा इस जगह के बारे में बताओ, इसमें क्या आपने क्या सोचा हुआ है? क्या बनाया है? ऐसा नहीं है कि हम शू लेके आते नहीं। जी, मैंने जब ये बनाया था, इसका नाम रखा था वेदांता संस्कारशाला, जी, मेरा उसके बाद मन ही नहीं किया कि शूज लेके आओ यहाँ पे। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। मेरे ऐसा, मैंने किसी को मना भी नहीं किया, फिर धीरे धीरे वो कल्चर ही बन गया, क्योंकि मैं उतार रहा था। जी, तो उन बच्चों के लिए वो ट्री लॉग्स वाले शू रैक रखे हैं, जी, तो सब वहीं पे सब अपने आप उतार के आते हैं। राइट, और शू उतारने का मतलब हमने इस तरह से बना दिया, लाइक हम कहाँ पे जाते हैं, जी, जहां पे कहीं ना कहीं सेंक्टिटी होती है जिस स्पेस की, परफेक्ट, मैं फ़ील कर सकता हूँ। मंदिर जैसा जी, उसका ऑरा या वाइब्स वैसी हो जाती है। जी, तो मेरे को भी इस स्पेस में वैसे ही वाइब्स आती हैं। और होपफुली, मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन मैं बच्चों से पता करूंगा, तो हमें भी सबको ऐसे ही वाइब्स रहती हैं। आप मेरे से पूछ सकते हो। अच्छा। आई कैन फ़ील दैट। मेरे को हाँ। लग रहा है, बहुत सूदिंग जगह लग रही है। तभी मैंने स्पेसिफिकली इसके बारे में पूछा कि ये मतलब इसका पर्पस क्या है? सो यू कंसीडर दिस प्लेस एज़ ऑडिटोरियम और परफॉर्मेंस रूम और म्यूज़िक रूम और नाट्यशाला, इसको क्या आप समझते हैं? अ, मैंने एक बार चेक किया कि हमारे पूरे भारत देश में जी, संस्कार कैसे आ गए। जी, पूरे भारत देश में एक पर्टिकुलर कोई एक थ्रेड है, जी, अंडरनेथ कोई एक हमारे थ्रेड चल रहे हैं, और पूरे कंट्री में वो थ्रेड आपको मिलेगा, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। आप खेत खलियान दूर गांव में चले जाओ, भेड़ गांव में चले जाओ, जहां सड़क नहीं जा रही वहां नदियां पार करके चले जाओ, वहां पे भी एक पर्टिकुलर इंडियननेस जैसी कोई, लैंग्वेज लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है बट लैंग्वेज डिफरेंट, बोली डिफरेंट होगी, बिल्कुल, शक्लें आंखें छोटी बड़ी, बिल्कुल, बिल्कुल, कद काठी रंग गोरा सफेद, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कुछ ना कुछ एक इंडियन फैब्रिक के नाम पे एक जी, इंडियन फैब्रिक है। जी, जी, तो मेरे को समझ में आया कि वो हमारी जो दो, मैं वेदास को तो नहीं बोलूंगा जी। क्योंकि उसका सेंस शायद सबको नहीं था, हुँ, हुँ। लेकिन रामायण की कहानी या महाभारत की कहानी और उसके जो करेक्टर्स थे, भाई कैसा, कौन दोस्त कैसा, तो एक शायद कहानी ने हमारे घर परिवार का कल्चर बना के छोड़ दिया। जी, वो हमारे कल्चर का पार्ट बन गया, हमारे वैल्यू सिस्टम का पार्ट बन गया। जी, तो 3-4 हजार साल से एक कहानी वो हमारे कल्चर को आज तक इंपैक्ट करती है। दो भाई कैसे हो, हाँ, ये लक्ष्मण जैसा है भाई, ये राम जैसा, अभी तक चलता आ रहा है, अभी जी, तक चलता आ जी, रहा है। जी,
तो हमने वेदांता संस्कारशाला में जो ये वेदांता ट्री जी क्रिएट किया है, जी दिस सिंबलाइज अगेन स्टोरी टेलिंग. ओके That green carpet area, हाँ that is the zone where we leave students to enact things. Storytelling and creating characters to teach values is one of the best method ever designed by human beings. वो चाहे वो 3 इडियट्स में हिरानी ने करके दिखाया, चाहे पीके में हिरानी ने फिर एक बार करके दिखाया, या मुन्ना भाई में उसने वो जादू की जप्फी करके दिखा दी. वो जादू की जप्फी हर कॉलेज में लोगों ने, अपने भाई बहन ने, सिबलिंग्स ने एक दूसरे को दी होगी. जी So these movies and these storytelling system, they can contribute to add value system, to retain value system and to imbibe value system in human beings for next generation kids. इसको अगर assimilate कर दिया जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो that can impact, and this was the intention to create this Vedanta संस्कारशाला. लवली, सीरियसली बहुत सुंदर. आपने जिस तरह से समझाया मेरे को समझ भी आ गया, और मैं वो फील भी कर पा रहा हूँ कि किस तरह से आपने वहाँ पे कारपेट अलग से डाली हुई है, वहाँ पे इनेक्ट करेंगे और परफॉर्म करेंगे. तो सारे लोग यहाँ बैठते हैं और फिर सुनते हैं जब बच्चे परफॉर्म करते हैं. अगर किसी को कभी हेल्थ के बारे में बात करना है, जी तो यहाँ से हेल्थ पे हमारे जो एंकर्स हैं, मेंटर्स हैं, जी वो यहाँ से बात करते हैं. उस दिन हेल्थ की बात होगी. राइट अगर आप जैसे कोई इनलाइटेंड सोल आ जाता है, अगर बच्चे यहाँ बैठे होते, जी दे कुड हैव एंजॉयड टुडे, राइट हम वो मिस कर गए, तो ये टॉक उनके लिए भी हो जाएगी. राइट और थिएटर करना है या हमने वर्ल्ड को असेस करना है, जी तो उसके लिए हम होम थिएटर के थ्रू उनको विंडो देते हैं टू द वर्ल्ड. सो माउंट एवरेस्ट से लेके डीप सी मेरीना ट्रेंच को भी देखना है, तो दे कैन विजुअलाइज इट. तो उनको एक फ्लाइट मिलती है, मेंटल फ्लाइट मिलती है. गॉट दैट. थैंक यू सो मच. बहुत ज्यादा एंजॉइंग रहा मेरे लिए. और मैं बहुत लंबे वीडियोस इसलिए नहीं बनाता क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन थोड़ा सा कम हो गया है, और ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि आपके लोगों जैसे बातें, इनसाइट लोगों तक पहुंच पाएं. इसको पेरेंट्स भी देखते हैं, स्टूडेंट भी देखते हैं. तो कट शॉर्ट करके मैं जनरली फॉर्म करता हूं कि लोग देखें इसको और कंटिन्यू करें आगे. सो थैंक यू सो मच. इट वाज रियली अमेजिंग, सेम और बहुत कुछ सीखा मैंने आज. थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. और इसको अगर क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एडमिरेशन. जी सो सेम हियर. जी सो एवरी टाइम आई सी कि आपके अंदर का आईआईटीएन अब अभी भी लाइक कंट्रीब्यूशन के चक्कर में, जी लाइक यू आर मूविंग फ्रॉम योर कैंपस. जी आपके पास 1 मिनट नहीं होता एंड यू स्टिल मूविंग फ्रॉम कैंपस टू कैंपस कि कुछ और बटोर लो, तो कुछ और सर्व कर दो, मेरे को कंट्रीब्यूट मजा आ कर रहा है, दो. मेरे को मजा आ रहा है. ग्रेट जॉब. थैंक थैंक यू यू. थैंक यू सो मच.